पालन में तो ये होता है 10 बकरी से स्टार्ट करो, नहीं तो मर जाएगी, सर्दियों के अंदर बीमारी आ जाएगी, पीपीआर आ जाएगा। इसको आराम से आप 50 से स्टार्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। चालू करके खेत पे छोड़ दो, चरती रहेगी। शाम को घर पे आने के बाद में पानी वगैरह पिला दो, सुबह फिर छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं आती है। अलग अलग मैं बात करूँ तो 5 से 7 लाख रुपए एक डिपार्टमेंट है ना, ये जैसे एक भेड़ का अलग है, बकरी का अलग है, तो एक से मिल जाता है इतना 5 से 7 लाख रुपए। तो जो जॉब कर रहे हैं ना बंदे, उनको भी ये सजेस्ट करूंगा जॉब करके इस बिजनेस में आओ, इसमें है फायदा। नमस्कार भैया, इंडियन फार्मिंग टेक्नोलॉजी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अक्सर देखा गया है लोग बकरी पालन करना चाहते हैं, लेकिन साथ में जो भेड़ पालन है वो काफ़ी एक अच्छा मुनाफे का सौदा है अगर आप उसको तरीके से करेंगे। आज मैं आपको ऐसे युवा साथी से मिलाने जा रहा हूँ जो बकरी पालन के साथ साथ भेड़ पालन कर रहे हैं, अच्छा खासा मुनाफा भी कमा रहे हैं। तो दोस्तों, कैसे आप भेड़ पालन कर सकते हैं, कहाँ से आप भेड़ लेंगे, कितने का बच्चा पड़ेगा, किस तरह से आप उसके रख रखाव कर सकते हैं, क्या उसको खाने में चाहिए, तो पूरी बात करेंगे भेड़ पालन के बारे में। हमारे साथ है मनोज जी, इनसे पूरी चर्चा करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। इंडियन फार्मिंग टेक्नोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में पास वाले घंटे का बटन जरूर दबाएं, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बिल्कुल, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे फार्म पे। सर सबसे पहले फार्म की लोकेशन और अपना नाम बताइए। जी सर, मेरा नाम मनोज है और अपने फार्म की जो लोकेशन है वो है किशनगढ़। किशनगढ़ जो नया बस स्टैंड है उससे 2 किलोमीटर की दूरी पे अपना फार्म है। सर मैं देख रहा हूँ ये कॉन्सेप्ट है, ये आज आप भेड़ पालन कर रहे हैं यहाँ पर। जी जी। तो क्या कॉन्सेप्ट है सर, थोड़ा बताइए। सर इसका ये है कि बकरी पालन से थोड़ा ये डिफरेंट लगा मेरे को, इसीलिए मैं सभी जो भी कृषि फार्मर है जो बकरी पालन कर रहे हैं उनको ये भेड़ पालन करने की राय देता हूँ मैं। क्योंकि इसमें क्या है, कॉस्ट कम आती है सर। एक तो ये आसानी से मिल जाती है कम रेट के अंदर, जहाँ बकरी 13-14 हज़ार तक जाती है, ये 7-8 हज़ार तक मिल जाती है। और दूसरी चीज़, ये बीमार होने का ये डर नहीं रहता इसमें। सर देख रहा हूँ भेड़ पालन जो आज इतना लोकप्रिय नहीं है मुकाबले बकरी पालन के, लोगों को भेड़ पालन के बारे में पता ही नहीं है, लोग सिर्फ बकरी पालन को जानते हैं। कौन सा फायदेमंद है? बकरी पालन क्या है, एक शौक भी हो गया, शौक के हिसाब से लोग बाग पाल रहे हैं, उससे फिर क्या ये थोड़ा इनकम का सोर्स बना लेते हैं इसको, इस हिसाब से बकरी पालन को पाल रहे हैं, बकरी पालन कर रहे हैं। लेकिन इनकम के सोर्स को देखे तो भेड़ पालन और बकरी पालन दोनों सेम ही है, लगभग सेम ही इनकम होती है। बस उसमें बकरी पालन में क्या होता है, कुर्बानी पे बकरे बेच देते हैं, और इसमें वो कुर्बानी वाला सिस्टम नहीं है, इसमें पूरे साल का धंधा है ये। तो लेकिन सर भेड़ में ये होता है, इसको चराना पड़ता है, बाहर ले आना पड़ता है, चराना पड़ता है। तो उसको बकरी को तो अपने को घर पे भी खिलाना पड़ता है और बकरी को भी चराना पड़ता है। बकरी को क्या अपन स्टॉल फीडिंग पे रख पे घर पे भी चराना पड़ता है, बाहर भी घुमाना पड़ता है। लेकिन भेड़ को क्या, सिर्फ बाहर भी घुमा लोगे, बाहर चरा लोगे, तो घर पे कुछ भी दाना वाना देने की जरूरत नहीं है। तो मनोज जी, शुरुआत कैसे हुई आपके इस काम की, भेड़ पालन की? क्या करते थे पहले, आप ये बताइए। बकरी पालन से चल रहा है, बकरी पालन कर रहे हैं, उसके साथ में भेड़ पालन भी चल रहा है। तो आज कितने भेड़ हैं? ये है 70-80 भेड़ लगभग। और शुरुआत सर कितने भेड़ों से आपने करी थी? की थी 40 भेड़ से। तो क्या लगा आपको, इसमें प्रॉफिट है इसमें कंपेयर बकरी पालन के? बकरी पालन से तो अच्छा प्रॉफिट है सर इसमें। बकरी पालन में सिर्फ यही है, कुर्बानी पे आप बेच सकते हो, अच्छा खासा मुनाफा कुर्बानी पे कमा सकते हो जी। ये साल भर बिकता है। अगर एक भेड़ की बात करें सर, कितना उससे मुनाफा होता है एक भेड़ से, और कितने दिन में तैयार हो जाती है? एक भेड़ जो होती है 1 साल के अंदर 2 बार बच्चे देती है, और दोनों बार में 2-2 बच्चे देती है, एवरेज लगभग 4 बच्चे देती है। और वही सेम जिस हिसाब से वो बकरी का बच्चा बिकता है, उसी हिसाब से ये बिकता है। नॉर्मल जो 5-6 महीने का बच्चा बिकता है बकरी का, जैसे 5,000-6,000 का, वैसे ही इसका बच्चा बिकता है 5,000-6,000 का, क्योंकि मीट पर्पज से जाता है ये भी। तो सर बकरी का तो दूध भी बिकता है और साथ ही मीट भी बिकता है, और भेड़ का ऊन बिकती है और मीट भी बिकती है सर इसकी? बिल्कुल, ऊन और मीट पर्पज से ही तो होती है ये। जैसे ऊन तो इतना कोई खास नहीं है, बाकी मीट पर्पज से बिकता है ये। तो मीट पर्पज से बात करें सर, क्या रेट का जाता है ये? 250 रुपये केजी जाता है ये। 500 रुपये केजी मटन रहता है, जिंदा 250 रुपये केजी जाता है। एवरेज वही आता है बकरे वाला ही। जिस प्रकार से बकरे का मटन बिकता है ना, छोटे बकरे का 5 से 6 महीने का, उसी हिसाब से इसका बिकता है। सर मैं देख रहा हूँ आपकी एज भी आज ज्यादा नहीं है, बिल्कुल 23-24 साल के होंगे आप। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको लगता नहीं मैं शहर जाके वहाँ पे कुछ नौकरी करूँ या कुछ और करूँ? क्योंकि नौकरी गाँव का जीवन सर बड़ा ही संघर्षपूर्ण रहता है। नौकरी में मेन उद्देश्य तो वही है ना सर, इनकम का ही। तो यहीं से ही इनकम आ रही है, जॉब से इनकम आएगी। यहाँ मर्जी के मालिक है, गवाड़ वगैरह रख रखे हैं। और सर इसमें मॉर्टलिटी वगैरह कुछ होती है क्या, बीमारी? मतलब बिल्कुल कम चांस होता है, बीमारी का तो चांस ही नहीं है इसके अंदर। पर जैसे बकरी में तो सर्दी का ध्यान रखना पड़ता है, बरसात का ध्यान रखना पड़ता है, इसमें कोई टेंशन नहीं है, कोई भी बीमारी नहीं आती, 0% चांस है। अगर शुरुआत कोई करना चाहता है सर, तो किस तरह से शुरुआत कर सकता है? बिल्कुल आराम से। बकरी पालन में तो ये होता है 10 बकरी से स्टार्ट करो, नहीं तो मर जाएगी, सर्दियों के अंदर बीमारी आ जाएगी, पीपीआर आ जाएगा। इसको आराम से आप 50 से स्टार्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। चालू करके खेत पे छोड़ दो, चरती रहेगी, शाम को घर पे आने के बाद में पानी वगैरह पिला दो, सुबह फिर छोड़ दो,
कोई दिक्कत नहीं आती है। अगर 50 भेड़ से स्टार्ट करता है सर, तो कितना खर्चा आएगा, कितना से मुनाफा ले सकता है वो? खर्च बिल्कुल लो खर्च, कुछ भी खर्चा नहीं है, सिर्फ बाहर चराने का जो ग्वाड़ आप रखोगे या खुद अगर स्वयं चराओगे वो खर्चा है। बाकी इसका कोई ना तो कोई बीमारी के लिए जैसे कोई दवाई लगती है इसके, कोई भी दूसरा कोई भी एडिशनल खर्चा नहीं, ना खिलाने पिलाने का खर्चा है। सिर्फ बाहर घुमाओ जंगल के अंदर, जैसे इधर खुले जंगल में घूम रही है ना, अब यहाँ देखो नीचे खाने के लिए कुछ भी नहीं है, बकरी को लाके छोड़ोगे कुछ नहीं खाएगी, लेकिन ये खा रही है यहाँ पे भी, दिन भर चढ़ती रहती है। बस ग्वाल का ग्वाली लगती है, हाँ बस, बाकी फ्री ऑफ कॉस्ट आपका ये बिल्कुल बिल्कुल ये free पल of cost जाता है पूरा जी। तो साथ में बकरी भी पाल सकते हैं और हाँ साथ में बिल्कुल, अब अपना यही है ना, जैसे अपने बकरियां अलग पलती है, कुर्बानी वाले बकरे अलग पलते हैं और ये भेड़ अलग पलती है। तो सर मुनाफा कितना ले लेते हो आप इससे? ये अगर अलग अलग मैं बात करूँ तो 5 से 7 लाख रुपए एक डिपार्टमेंट है ना, ये जैसे एक भेड़ का अलग है, बकरी का अलग है, तो एक से मिल जाता है इतना 5 से 7 लाख रुपए। और बाकी जो आपकी बकरी हैं उससे अलग हो जाता है? हाँ, बकरियों से अलग होता है, भेड़ से अलग होता है, कुर्बानी वाले जो बकरे अपन अलग पालते हैं वो कॉन्सेप्ट अपना एक अलग है, उससे अलग होता है। तो सेटिस्फाई है कि भाई अपना जो कमाई अपनी हो रही है जॉब से तो बेटर है? मैं तो जो जॉब कर रहे हैं ना बंदे, उनको भी ये सजेस्ट करूंगा जॉब करके इस बिजनेस में आओ, इसमें है फायदा। तो सर जब आपने काम स्टार्ट करा तो मन में कॉन्फिडेंस था कि मैं इसको सफलतापूर्वक कर नहीं, पाऊंगा, बिल्कुल सर, क्योंकि अपना आप क्या जॉब कर रहे थे एक? पहले से बकरी पालन चल रहा था, पहले तो जॉब कर रहे थे, वो तो पिछली वीडियो में आपको बताया से किस प्रकार से बकरी पालन में, उसके बाद में अपन ने कुर्बानी वाले बकरों पे करने लग गए, फिर अब भेड़ पालन शुरुआत कर दी इस हिसाब से। सर इसको तैयार होने में कितना समय लगता है ये बताइए? ये तैयार होने में तो वही सेम टाइम लगता है जैसे बकरी पालन है, वैसे ये है जैसे बच्चा है वो 5 से 6 महीने में आप बेच सकते हो, आप 2 महीने का भी बेचो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 5 से 6 महीने का बेचते हो तो 5-6 हज़ार रुपए की उसकी रेट मिल जाती है अपने को अच्छी खासी। तो ये कुर्बानी के लिए भी तैयार होता है? नहीं, कुर्बानी का इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कुर्बानी पे नहीं कर सकते तैयार मीट पर। अच्छा सर, ये खाता क्या है? अगर किसी के यहाँ पे चराई का साधन नहीं है तो स्टॉल फीडिंग पे नहीं रख सकते इसको। वैसे तो आप लूम खिलाओ, वो क्या नाम जो अपने भूसा वगैरह आता है ना, कोई सा भी भूसा खिलाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको क्या बाहर ही चराना पड़ता है, इसको स्टॉल फीडिंग में नहीं रख सकते अपन। और साल में सर कितने बच्चे देती है? साल में 4 बच्चे देती है ये, साल में 2 बार बेचती है ये। अच्छा, हाँ। 4 बच्चे अपने। इसके अलावा खाद का मुनाफा है, जैसे इसका जो खाद होता है ना वो बहुत बढ़िया उपजाऊ करता है जमीन को। इसका जो मल होता है जी, अच्छा, उससे भी एक तरह से फायदा होता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चारों तरफ से फायदा है इससे। एक तो बीमारी का टेंशन नहीं है, बकरी पालन में बीमारी का टेंशन रहता है, ध्यान रखना पड़ता है, डॉक्टर को भी बुलाना पड़ता है, इसमें वो कोई टेंशन नहीं है भाई अपने को, जैसे किसी डॉक्टर को बुलाना है या कोई बीमार हो गई तो उसका अलग से बाड़ा बना के रखना है, एक में ही भरो बोले सबको, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कुछ शुरुआत करना चाहे तो सर कैसे शुरुआत करें इस भेड़ पालन की? कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कोई भी भाई है कहीं से भी ऑल इंडिया में, अगर उसको शुरुआत करनी है तो वो हमसे संपर्क करे। इसमें क्या 3-4 नस्ल आती है, हर नस्ल की जो ब्रीड है वो भी मिल जाएगी अपने पास, कोई दिक्कत नहीं। ऑल इंडिया में ट्रांसपोर्टेशन अपने पास अवेलेबल है। और बकरी की जो रेट की मैं बात करूँ तो 250 रुपये, 270 रुपये, 300 रुपये केजी तक मिलती है, ये 200 रुपये केजी में अवेलेबल हो जाएगी, यानी कि 7 से 8 हज़ार की पड़ेगी लगभग एक ही। अगर देखा जाए तो सिर्फ बकरी पालन से ज्यादा बेटर है, एक तो रफ टफ है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे घास भी नहीं बची हुई है, थोड़ी बहुत बची तो उसको भी खा रही है। आप तो देख ही रहे हो आपकी आंखों के सामने। और दूसरा बकरी पालन तो क्या शौक है ना किसी को पालने का, मेरा बकरा 100 केजी का हो, उस हिसाब से पालते हैं लोग। अब इसमें ये 70-80 उसके अंदर 3 या 4 ब्रीडर है अपने पास। तो क्या कहना चाहेंगे सर आप युवा साथियों से जो गांव छोड़ के शहर जा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, उनको अगर जैसे बकरी पालन में है वो बकरी पालन के साथ साथ ये भेड़ पालन भी शुरुआत कर ले। जैसे मान लो कोई नया बंदा है ना तो भेड़ पालन से शुरुआत करे, जरूरी नहीं है वो बकरी पालन से करे। अगर पशुपालन में आना चाहता है तो वो भेड़ पालन से कर ले, फिर उसके बाद में बकरी पालन कर ले। इसमें बस यही है कि आपको कुर्बानी वाला प्रॉफिट नहीं मिलेगा, बाकी पूरा प्रॉफिट मिलेगा। तजुर्बा ले ले छोटे से, फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाता रहे। और बकरी 10 पालो और ये 40 पालो, कहने का मतलब जो उसमें लाइबिलिटीज आती है ना, जो प्रॉब्लम्स आती है, जितनी इनमें 40 में नहीं आएगी उतनी प्रॉब्लम उसमें 10 में आएगी। धन्यवाद सर, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी आपको? वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना। एक नई वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।